जगमोहन की शादी से लौटते लौटते रात काफी गहरी हो गई थी। जब मैं विवाह हॉल से निकला तो रात के लगभग 2:30 बजे बज रहे थे। जगमोहन का घर शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। आप जो भी कहें, भाई शकुन जगमोहन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ काफी मेल खाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही जिसे राजटॉप कहते हैं। जगमोहन का विकेट गिर गया है। तुम्हारी शादी कब होगी? उफ, और कुछ नहीं कहना है क्या? शादी की बात सुनकर गला बैठ जाता है। क्या तुम मुझे बिना बताए शादी कर सकती हो? भाई, तुम मुझे फिर से इस सब में क्यों घसीट रहे हो? मैं स्वतंत्र और स्वतंत्र हूँ। कोई भी तुमसे बात नहीं कर सकता, सुबान। फिर तुम भी गोल मोल बातें करना बंद करो। अब मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब से सो रहा हूँ। जब मैंने आंखें खोली, मैंने कार खड़ी देखी। खिड़की के शीशे के दूसरी तरफ घना कोहरा था, घने जंगल से ढका हुआ। भारतीय कार की हेडलाइट में बड़ी बड़ी आंखों से किसी चीज को घूर रहा था। हाँ, अमर, ये कौन सी जगह है? चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है? अमरता ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। मुझे यह मत बताओ भाई, तुम घर भाग रहे हो। वह लापरवाही से कार चला रहा था। यदि भाग्य में दुख लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है? केदुआ जंगल के ठीक बीच में एक विशाल पेड़ का तना गिर गया है। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था भाई। शाम को तेज हवा चली। तूफान की ताकत से ऐसा लग रहा था जैसे छत टूट गई हो। ऐसा लगता है जैसे तूफान जमीन पर आ गया है। क्या? तो अब रास्ता है? अमरता ने सिर खुजलाया। उसने इधर उधर देखा और कहा, था वाला भी काम नहीं कर रहा है भाई। इतना बड़ा यूकलिप्टस है। क्या पेड़ का तना हटाने के लिए 4 शब्द तो पर्याप्त क्या हैं? कर सकते हैं? हम अभी इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि अमृतार का फोन आया। रात के इस समय फिर कौन फोन कर रहा है? हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हम मर रहे, हम मर रहे, मर रही, मर रही, मर रही, मर रही। हम मर रही, मर रही। हमें बचाओ, हमें बचाओ। जैसे ही अमरता ने फोन उठाया, एक अस्वाभाविक आवाज आई और उसके चेहरे और आंखों के भाव बदल गए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन हैं? नमस्ते नमस्ते। मैं जानता हूँ कि यह बहादुरी है, लेकिन फोन कॉल आने के बाद अमरता ने 2 बार गला साफ किया। मत जाओ, मत जाओ, बेबी, बेबी, वापस आओ, वापस आओ, बेबी, बेबी, वापस आओ। देखो, मैंने तुमसे कहा था न कि रात में ऐसा कुछ मत कर। फोन रख दो। अमात ने फोन रख दिया और कहा, बाद में। अमर कौन है? वह ऐसे क्यों रो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसे क्यों रो रहा है। भाई, मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम पेड़ के तने को 1 इंच भी हिला सकते हैं। अमर, तो अब तुम्हें मेरी बातों से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। हम कार से बाहर निकले और जंगल के अंदर कीचड़ भरे पगडंडी पर पैर रखा। अगर हम इस पेड़ के तने को नहीं हटाएंगे तो हमें काफी देर तक चुपचाप रहना पड़ सकता है। भाई शोभन, जल्दी से इधर आओ। अगर तुम उस पाबंद को सुनना चाहते हो जो सारी रात तो तुम्हारी चलो। छाती पर चिपका रहा है। मैं यूकलिप्टस के पेड़ की ओर चला, जो एक विशाल पत्थर के चायदानी जैसा दिख रहा था। अमर ने अपने विशाल शरीर की पूरी ताकत से मूर्ति को हिलाने की कोशिश की। मेरी मदद करो भाई। फिर भी मूर्ति का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस अमर मूर्ति को यहाँ से हिलाना लगभग असंभव है। बेहतर होगा कि आप देखें कि यहाँ आसपास रात बिताने के लिए कोई जगह है या नहीं। अमरता मुस्कुराई। हाँ, उम्मीद छोड़ दो भाई। बताओ, कौन अभागा व्यक्ति इस घने जंगल में घर बनाने जा रहा है?
अचानक मुझे धुंध से ढकी झाड़ियों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी, बहुत ही हल्की मगर मजबूत। ओह, मुझे लगता है कोई इधर आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अमृत। तभी धुंध के बीच से एक आदमी हाथ में लालटेन लिए आगे आया। चादर से ढके अंधेरे के कारण सो रहे शरीर को देखना असंभव था। तुम आधी रात को ऐसे खड़े हो, क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? वह एक देहाती लड़का लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जीवन शक्ति से बंधे हुए हैं। ऐसा दोबारा मत कहना भाई। इस अमर मूर्ति को यहाँ से हिलाना लगभग असंभव तो मैं है। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लड़के ने थोड़ा रहस्यमय ढंग अगर से आप कहा। जबरदस्ती बाहर निकलना चाहें, तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप चल भी नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि अमरता के शब्दों से आपको ठेस पहुँची है महाराज। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। अगर आपको इतनी जल्दी है, तो मैं चलता हूँ। अब तो मेरा भी सिर गर्म हो रहा है, बहुत कुछ सहा है मैंने। देखिए साहब, अगर आप मुझे रास्ता नहीं बता सकते तो बता दीजिए। क्या आप यहाँ रात बिताने के लिए कोई बंदोबस्त कर सकते मैं हैं? आश्रय तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम रात को सो पाओगे? दिव्य ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लड़के ने अब लालटेन हमारे सामने रखी। संगीत ठीक है। चलो मेरे साथ आओ। अमर्त, लड़का लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हथकड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। अमर ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, शोभन भाई, ये लड़का फिर से बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इसे फिर से पहचान लोगे तो मैं कैसे सही हो सकता हूँ भाई? मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं। मैंने आज इस लड़के को कहाँ देखा है? तुम जरूर कोई गलती कर रहे हो। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में, घने कोहरे में कोई लालटेन हमें रास्ता दिखा रही हो। बस कभी कभार वह लड़का गायब हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरे में अमृत को देख ही नहीं पा रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं चिल्लाया, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पड़ी मोटर गाड़ी अचानक रुक गई। फिर पल भर में वह रोशनी गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। अमर्त भाई, तुम कहाँ चले गए? अमर्त, कई बार चिल्लाने के बावजूद मुझे अमर्त का कोई पता नहीं चला। मेरे कानों में एक हल्की उलून जैसी आवाज आई। मेरी छाती में जकड़न हो गई। मैंने शायद गलत सुना होगा, इसलिए मैं कोहरे में हूँ। मैं आगे बढ़ा। वह अंधेरे में रास्ता भटक गया होगा। अमर्त, हमें उस आदमी पर भरोसा करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जंगल से गुजर रहा था, दुनिया की किसी भी जानकारी से पूरी तरह बेखबर। अगर मैं मुख्य सड़क पर नहीं पहुंचा, तो शायद आज रात अमृता से मिल न पाऊं। मैं अचानक रुक गया। मैंने देखा कि कोहरे के अंधेरे में एक सूखे पेड़ के नीचे शादी के जोड़े में एक दुल्हन विपरीत दिशा में मुंह करके बैठी थी। उसके सिर पर लाल अचेली का मुकुट था। दुल्हन के सामने उसका शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। रात के इस घने जंगल में मैं ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। कौन हो तुम? क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने लाल अचेली वाला सिर मेरी ओर मुड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वह कोई और नहीं, मेरे दोस्त जगमोहन की पत्नी थी, शर्मिला। उसके सिर का चंदन और सिंदूर सब गायब था। गले में एक सूखी पीली माला थी। मैंने अपनी आंखों को दोष दिया, ये कभी सच नहीं हो सकता। फिर भी जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था,
जो हुआ उसे मैं कैसे नकार सकता हूँ? क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। उसके शरीर के पीछे का सफेद कपड़ा हवा में हिल रहा था। उसके बाद का भयानक दृश्य मेरे डर को और बढ़ा रहा था। सफेद चादर के अंदर से मैंने जगमोहन का जला हुआ शरीर देखा। उसकी पत्नी कराह रही थी और चीख रही थी, इसे वापस कर दो, इसे वापस 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 दो। मेरी छाती धड़क उठी। जगमोहन की पत्नी का पूरा शरीर पीला और बैंगनी हो गया। मुझे गलती नहीं दिख रही, मुझे सही चीज दिख रही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जगमोहन के जमे हुए शरीर ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उस पूरे चमकते हाथ के साथ मैं वहां और खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं झाड़ियों के घने कोहरे में इधर उधर दौड़ रहा था, होश में खोया हुआ। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। मुझे लगा जैसे अंधेरे में लालटेन मेरी ओर तैर रही है। तभी हवा में एक आवाज आई, बाबू बाबू, कहाँ जा रहे हो? भाग जाओ, हमारे पास मत आओ बाबू, हमें इस दर्द से बचाओ। अचानक मेरे सामने एक विशाल पेड़ से एक शरीर गिर गया। अरे बाप रे, ये कौन है? मैं अमर हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लोमड़ी को देखा और पेड़ पर चढ़ गया। वह टहनी से लटका हुआ था। पर तुम कहाँ थे? इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो चलें। चलो चलें। मैंने कुछ अजीब देखा। वह विशाल पेड़ वहाँ नहीं है। हमने कहीं और नहीं देखा। मैं कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अमर्त ने कहा, खैर, जो होता है अच्छा ही होता है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? मैंने अमर्त को सब कुछ बता दिया। स्वाभाविक रूप से अमर्त ने मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने से मना किया था, वह तुम्हारा गला घोंट देता। देखो, हुआ यही। क्या कहते हो भाई? तभी अमर्त के फोन पर एक कॉल आई। हेलो, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अमर्त अवाक रह गया। शोभन की कार टो कर ली गई। शादी से लौटने के ठीक बाद वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। रसोई में गैस का विस्फोट हुआ और राधनी और जगमोहन की मौत हो गई। जगमोहन उस समय रसोई में थे और उनकी पत्नी शर्मिला ये सब बर्दाश्त न कर पाने के कारण छत से कूद गईं। लेकिन उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हम दोनों ने उनके चेहरे की तरफ देखा, बुझे हुए दिए की आखिरी लौ की तरह है। जगमोहन और उनकी पत्नी अर्शराधुनी ने एक बार फिर जिंदगी की दुआ मांगी थी।